नहीं समझी कि हमने भी तो अपना पति खोया था ना। पर अम्मा, आपके प्रति सम्मान कभी कम नहीं हुआ। आपको परेशान देखकर पहले हम जितना परेशान हो जाते थे, आज भी उतना ही होते हैं। इसलिए रहा नहीं गया और हम ये यहाँ आ गए। आपको वो पुराने मुखिया याद है? कितने दबंग थे, गुंडे थे, लेकिन फिर भी आप उनसे लड़ झगड़ कर, उनको चुनौती देकर, आप पुरुष प्रधान समाज में आप मुखिया बनी थी। योद्धा हैं आप। युद्ध करना आपको बहुत अच्छे से आता है। और एक योद्धा को दूसरे योद्धा का सम्मान करना चाहिए। अम्मा, भीमा भी तो वही कर रही है ना। वो किसी से किसी का हक नहीं छीन रही, बस अपने हक के लिए लड़ रही है। नफरत के रास्ते पर जब इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है ना, तो वहां से लौट कर आना या रुक जाना हार महसूस करवाता है। पर सच तो ये है अम्मा कि नफरत के रास्ते पर रुक जाना, वहां से लौट आना या छोड़ देना, असली जीत तो यही है ना। ईश्वर का दिया सब कुछ तो है हमारे पास अम्मा, फिर काहे रातों की नींद खराब करना। एक विधवा होकर अपने पति के भाई को फंसाकर उससे ब्याह किया। तुम क्या जानो आत्मसम्मान क्या होता है। व्यक्ति का गुरूर होता है आत्मसम्मान, और जो इस गुरूर को समझते हैं वो रातों को परेशान घूमते हैं, क्योंकि वो हर लड़ाई के बाद अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें ये सब क्या पता होगा। तौलिए से मुंह पहुंचो और सो जाओ। देवरानी हो, मुंह तो पोंछ ही सकते हैं। भीमा, मैंने जो कहा उस बात को सोचो। कई बार एक छोटी सी घटना भी व्यक्ति की काबिलियत का पैमाना बन जाती है।
अब एक लठित पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो सोचो कि बाकियों को भी अपने पक्ष में कैसे खड़ा कर सकती हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये जरूर कर लोगी। तब से हम भी यही तो सोच रहे हैं कि सबको अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, जबकि सदियों से, सालों से ऊंची बिरादरी के लोग एक ही हैं और एक ही पक्ष में हैं। मैं सब जानता हूं भीमा, लेकिन कोई अगर तुम पर पत्थर फेंके तो वापस उस आदमी पर पत्थर मत फेंकना, बल्कि उन सारे पत्थरों को इकट्ठा करके अपना घर बना लेना। जिस अगुआ नाम की तलवार से तुम रोज घायल हो रही हो ना, उसी तलवार को अपना सुरक्षा कवच बना लो और इस लड़ाई का हथियार भी। मगर कैसे? जाओ अपनी माई के पास जाओ। आबा साहब, आप भी चलिए ना, रास्ते में कुछ समझा दीजिएगा। नहीं, तुम जाओ, तब तक मैं इस अंधेरी रात के काली मां को हटाने की कोशिश करता हूं। फिर कुछ अंधेरे हम भी हटाते हैं। कहे ना कि अम्मा की ज्यादा चमची बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो कोनो दिन आग लगा देंगी ना तो जलकर राख हो जाओगी। विधवा बनकर हमरे पति को फंसा लिया और अब सुहागन बनकर अम्मा को फंसाने चली हो।
चल चल जल्दी बैठ। भीमा, तू काहे आ गई यहाँ पर? किसी ने अगर देख लिया ना तो तुमको सजा दे देंगे, और तुमको सजा दे देंगे तो हमको बुरा लगेगा, दुख होगा, तुम्हारा बचपन झुलसेगा। और फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोना चाहेंगे, पर ये तो कर रहे हैं माई। तुमसे मिले बिना ना हम रह नहीं पाए, इसलिए आ गए। तुम जानती हो ना, हम रोते तो मेरी आंखें फूल जाती, खांसी आती है, इसलिए आ गए। अभी थोड़ी देर गले लगा लो ना, बाद में डांट लेना। मगर कौन ने अगर तुमको देख लिया ना बेटा तो? छोड़ो ना माई, बाद में देखेंगे। दीदी चुप हो जाइए, किसी को पता चल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। काहे चुप हो जाए? आज ही तो रात है सबको बताने का कि अगुआ यहाँ आई है। अरे अगुआ आई है, अरे सब कहाँ हो? सुनो, अरे अगुआ आई है, अरे देखो अगुआ आई है, अरे देखो, अरे अगुआ आई है, अरे सब कहाँ हो? निकलो। ये देखो दीदी छोड़िए। अरे ये देखो अगुआ आई है। देखो ये अगुआ भाग कर यहाँ आई है। भीमा भाग जा यहाँ से, भाग जा भीमा यहाँ से। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो। अब हम भीमा को अगुआ की जगह पहुंचाएंगे। कहाँ भाग रही हो भीमा? मतलब अगुआ जी? भाग नहीं रहे थे, हम देख रहे थे कि हमरे भागने पर आप सब क्या करते हैं। पकड़ कर ले चलिएगा हमको। हाँ, छुप कर आए थे, मगर छुप कर जाएंगे नहीं। बस आप सबकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करेंगे कि अपने ही मोहल्ले की बेटी अपने ही घर से अपनी ही माँ से दूर भगाते हो शर्म नहीं आया आपको? इन हाथों से पकड़ कर ले चलिएगा हमको, और ऊ के बदले ऊ लोग हमको सजा देंगे। तो ये हाथ कभी देखेंगे तो ये हाथ आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने सही किया कि नहीं। और अगर आपके हाथ, पाँव, आँख सवाल नहीं करते हैं ना, तो माफ कीजिएगा हमको कि आप मनुष्य नहीं पत्थर के बन गए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जब समाज में पत्थर जैसे लोग रहने लगे ना, तो मानव जाति का भविष्य अंधेरे में है। इसलिए आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने हाथों से मुट्ठी मुट्ठी अंधेरा नोच के फेंकिए और उजाला लाइए।
हमको पकड़वा कर कुछ नहीं मिलेगा आप सबको। अब आएगा मजा। अच्छा, यही लिए हल्ला हंगामा हो रहा था। कहे कि अगुआ जी कुटिया छोड़ के यहाँ आ गई थी, लेकिन अगुआ जी आश्रम छोड़ के यहाँ नहीं आ सकती हैं। कहे जी अब एक फैसला होगा। इनको सताना होता है तो ये सताते हैं, इनको जब हम पे हुक्म चलाना होता है ये हम पर हुक्म चलाते हैं, मगर हमको जब कुछ करना होता है तो हम ना ही कर पाते। बाकी सोचे, हम चलते हैं। माई से मिलने की हर सजा मंजूर है हमको। नहीं भीमा, इनमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम हमसे मिलने आई थी, हम सजा भुगतेंगे। बाबू साहब, इनमें की कोई गलती नहीं है। हम आई है, हम रो रहे थे तो हमारे आंसू को खींच लाए हमारे पास, वरना ही तो अपने आप को अगवा मान चुके हैं। ये काहे करती है ऐसे? रहने दीजिए माई। माई से मिलने की सजा अगर जान भी देना तो दे देंगे। चलिए भीमा, हम भी साथ चलेंगे। अरे आप कहाँ जाएंगी देवरानी जी? आप यहीं रुकिए। जिसने जिम्मेदारी उठाई है ना उहे संभाले। भौजी छोड़िए का, छोड़ दीजिए दीदी। भैया समझाइए नहीं का। भीमा, जो लठैत हमारी सुरक्षा में खड़े हैं उनकी गलती नहीं है। हम उनकी आंखों में मिट्टी डालकर गए थे और माई की भी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है। ये छोटी सी बच्ची ने हम दोनों को कैसे बचा दिया? हाँ तो दीजिए ना सजा, हमें सारी सजा स्वीकार है। हमारी बेटी की कोनो गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमको सजा दीजिए। गलती तो सिर्फ अगुआ की है। अरे अगुआ जैसे पद पे होकर इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि अपने कर्तव्य को कैसे निभाते हैं। इसलिए सजा तो मिलेगी। तो आपको जो सजा देनी दीजिए, हमको सारी सजा स्वीकार है।